एग्स को लेके इंडिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। सेफ्टी का इशू है, कैंसर रिलेटेड, एंटीबायोटिक्स के मेटाबॉलिट का इशू है, लेकिन सब लोग कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की बात और फेयर मॉन्गरिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सोल्यूशन क्या है, कैसे आप अंडे अभी भी खा सकते हो और सेफ तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भाई ये जो अंडे के अंदर लैब टेस्ट हुई है आपकी, इसके अंदर जो भी मेटाबोलाइट निकला है एंटीबायोटिक्स का, यानी कि नायरोफ्यूरॉन्स का जो एओजी मेटाबोलाइट निकला है, जितनी अमाउंट में निकला है, ये तो निकलना ही था। क्योंकि ये जो गाइडलाइन है ये फॉलो करती है FSSAI की, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसकी दी हुई गाइडलाइन के लोअर लिमिट में है। तो ये सारे ही अंडे बनाने वाले लोग जो फार्म्स बना रहे हैं वो करते ही होंगे, डालते ही होंगे एंटीबायोटिक्स। तो इसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। यस, वो बात अलग है कि अगर आपकी बॉडी में ये पर्टिकुलर मेटाबोलाइट जाता है तो लॉन्ग टर्म में और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करने में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जितने भी टेस्ट किए गए हैं एनिमल्स में उसमें ये पाया गया है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो आती है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इस फूड को रिलेटेड है वो उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। अब आप सोचोगे कि भाई ये तो गवर्नमेंट का रूल है, ये कैसे स्ट्रिक्ट नहीं होगा। मैं आपको एक कंपैरिजन के लिए बताता हूँ। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो एग्स मिलते हैं तरह तरीके के, जो मैंने आपको पिछले वीडियो व्लॉग में बताया था, चाहे कोई भी कैटेगरी का एग हो, चाहे वो केज एग हो, केज फ्री एग हो, फ्री रेंज एग हो या फिर ऑर्गेनिक एग्स हो, इसमें किसी भी तरह के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना प्रोहिबिटेड है। यानी कि किसी भी तरीके की फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल में एंटीबायोटिक्स को यूज करना यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। अगर कोई वेट किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी बीमारी की वजह से एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब भी करता है तो ये फार्म की जिम्मेदारी है कि उतने सफिशिएंट पीरियड के लिए उस पर्टिकुलर सेगमेंट को रोका जाए, और कोई भी रेसिड्यू अगर मिलता है चाहे मीट में चाहे एग्स में तो उस बैच को पास नहीं किया जाएगा एंटीबायोटिक का, अगर कोई भी रेसिड्यू मिलता है तो जब एक गवर्नमेंट ये कर सकती है, सारे तरीके के एंटीबायोटिक्स को बैन कर सकती है फूड एंड सेफ्टी के लिए, क्वालिटी के लिए, तो दूसरी गवर्नमेंट दूसरी कंट्री में भी किया जा सकता है। ऐसा मैंडेटरी नहीं होता कि एंटीबायोटिक्स देने ही होते हैं अपने फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को, तो दूसरी गवर्नमेंट भी कर सकती है सही इंफ्रास्ट्रक्चर और रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपडेट करके। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी फ्रॉम द ब्रांड्स। अब ये सिर्फ फूड के मामले में ही नहीं है, ये हर सेक्टर में, चाहे वो क्लोथिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, ऑटोमोटिव हो, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ही कॉमन है। और डिसऑनेस्ट होना, ट्रांसपेरेंट नहीं होना कंज्यूमर के साथ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, और ये एक फैक्ट है। आप अगर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके बॉक्स में एंटीबायोटिक्स फ्री नहीं लिखा होना चाहिए, और गवर्नमेंट यहाँ पे इस चीज़ को मेक श्योर करे। और साथ ही साथ ये ब्रांड की जिम्मेदारी भी है कि वो ऐसे झूठ बोल के अपने ब्रांड्स को, प्रोडक्ट्स को प्रमोट ना करें। ऐसा करने से आप चीट कर रहे हो कंज्यूमर को, और वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस, इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पा रहा है, राइट। और इसके भी कई सारे रीजंस हैं। इंडिया में बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन है हर सेक्टर में, और हर ब्रांड ये चाहती है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज भले ही हो जाए लेकिन चीजें सस्ती होनी चाहिए। अब ऐसा करने का भी एक रीजन है, क्योंकि जो डिमांड है मार्केट में वो सस्ती चीजों की ही है। लोग क्वालिटी को हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं ये सोच के कि यार दिखने में तो अच्छा लग रहा है तो वही है, तो अंडा ही है, तो चिकन ही, पेट में जाके तो उसने अमीनो एसिड्स ही बनने हैं। तो लोग क्वालिटी पे ज्यादा फोकस नहीं करते और प्राइस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो जो आप डिमांड करोगे मार्केट भी वही आपको सप्लाई करेगी। सो स्टॉप फोकसिंग ऑन जस्ट द प्राइस। आप अपनी वैल्यू पे भी ध्यान दो कि आपको क्या क्वालिटी मिल रही है। अगर आप इनपुट दे रहे हो सिर्फ 20% और आप डिमांड कर रहे हो 100%, तो कोई भी ब्रांड आपको वो नहीं दे पाएगी, कोई कंपनी नहीं दे पाएगी, कोई अपनी जेब से 80% डाल के आपको वो क्वालिटी मैच करके नहीं देगा। सो इनपुट भी आपका 100% होना चाहिए 100% गेन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको भी एज अ कंज्यूमर समझना होगा कि मांगो, डिमांड करो हाई क्वालिटी स्टफ, तब जाके आपको मिलेगा। और प्राइस सेंसिटिव मत बनो जब बात आती है फूड की। खाना आप बॉडी के अंदर डाल रहे हो और ये डायरेक्ट हेल्थ का इंपैक्ट आपकी बॉडी में इस पे होता है फूड से। कपड़े, ऑटोमोटिव, ये सारी चीजें इनडायरेक्टली आप हार्म कर सकती हैं, लेकिन फूड आपको डायरेक्टली हार्म करेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं क्वालिटी फूड पे फोकस करो, बाकी और चीजें फिर धीरे धीरे अलाइन होंगी आपकी। सो अब बात करते हैं फाइनल सॉल्यूशंस की कि आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या बच जाता है। तो भाई ओनली सॉल्यूशन यू हैव इज ऑर्गेनिक एग्स। आप जिस भी सिटी में रहते हो इंडिया में, कहीं पे भी रहते हो, ऑर्गेनिक फार्म्स को आप ढूंढो जहां पे ऑर्गेनिकली, यानी कि फ्री रेंज, जहां पे मुर्गियां आराम से
घूमती हैं बड़े से फार्म में और उनको ऑर्गेनिक फीड दिया जाता है, इंसेक्ट्स, बग्स और जो उनका नेचुरल फीड है वो दिया जाता है और किसी भी तरह के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ऐसे ऑर्गेनिक फार्म से आप अंडे ले सकते हो और कंज्यूम कर सकते हो निश्चिंत होकर। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि भाई मुझे ये फलाना अंडे में मेरे को ये इसका मेटाबोलाइट मिल सकता है, वो मिल सकता है, सो स्पेंड मोर राइट नाउ अगर आपको ऐसा लगता है। जब तक कि चीज़ें रेगुलेशन और जो लॉज हैं वो चेंज नहीं होते इंडिया में फूड एंड सेफ्टी को लेके, तब तक आप ऑर्गेनिक एग्स पे ही रिलाई करो। और इनको ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं है। जैसे मैं अगर छोटे से होम टाउन में अगर मैं रहता हूँ उत्तराखंड में, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक फार्म्स होते हैं लोकली जो मुर्गियाँ पालते हैं और जो अंडे बनाते हैं उनके, लेकिन अंडे थोड़े से महंगे होते हैं। हो सकता है कि वो 14-15 रुपए का एक अंडा मिले, 18 रुपए का एक अंडा मिले, बट मिल सकता है, आप खा सकते हो अंडे। और आपको अगर कोई टेंशन नहीं है कि भाई ये जो AOZ आपको मिल रहा है मेटाबोलाइट एंटीबायोटिक्स का, ये बहुत ही कम अमाउंट में है, लोअर लिमिट में है और गाइडलाइंस के अंडर है, आपको कोई टेंशन नहीं है, तो आप नॉर्मल एग्स भी कंज्यूम कर सकते हो किसी भी ब्रांड के या फिर लोकल जो पोल्ट्री फार्म है वहां से, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपकी बजट, आपकी लाइफ, आपकी अफोर्डेबिलिटी, ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा आपका सोल्यूशन, ठीक है। नाउ लास्ट एंड फाइनल सोल्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप सभी लोगों को, कंज्यूमर्स को बहुत ही ध्यान से FSSAI एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस को अपडेट करने के लिए, चेंज करने के लिए बार बार इस बारे में बात करनी पड़ेगी। यू हैव टू फोर्स द गवर्नमेंट टू चेंज दीज थिंग्स। अगर किसी एक कंट्री में बिना एंटीबायोटिक्स के किसी भी तरह के एग्स, चाहे वो फ्री रेंज हो, केज्ड एग्स हो, केज फ्री एग्स हो, किसी भी तरीके के लेवल के सस्ते एग्स हो, एंटीबायोटिक्स को अगर कंप्लीटली बैन किया जा सकता है फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स में, तो भाई इंडिया में भी किया जा सकता है, राइट। तो चीजें करने के लिए हमें अपनी गवर्नमेंट को फोर्स करना पड़ेगा, हमें अपनी गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि यस इट इज पॉसिबल। एंड सेकेंडली, अगर कोई ब्रांड इस तरीके से डिसऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंसी नहीं फॉलो करता है तो उसको आप कॉल आउट जरूर करें और साथ ही साथ उसको यूज करना बंद करें, ताकि बाकी ब्रांड्स इसको देख के एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी फॉलो करें। इफ दे डू पुट एनी सॉर्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, दे से इट ऑन द लेबल, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। फिर आपकी मर्जी है कि आप उसको खाना है, नहीं खाना है, दैट्स योर चॉइस। कंज्यूमर की एंड चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। सो विद दिस नोट गाइस, दिस इज व्हाट आई कैन से अबाउट द एग्स। और अपनी सेहत का ध्यान रखो, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर दबाना। एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है कि नेक्स्ट व्लॉग में मिलूं। एंड सी यू सून, टेक केयर, जीत सवाल, साइन ऑफ।